लड़का, मुझसे शादी कर लो, मेरा बहुत लंबा है। लड़की, क्या? लड़का, अनुभव। लड़की, ओह ठीक है, मैं तैयार हूँ, मेरी भी काफी गहरा है। लड़का, क्या? लड़की, आत्मविश्वास। एक राजस्थानी लड़की डॉक्टर के पास गई और बोली, मारो पेट दर्द करा है। डॉक्टर, इनो लियो कि नहीं लियो? लड़की, इनो भी लियो, उन्नो भी लियो और बाजू वालों को भी लियो, पर कोई फर्क नहीं पड़ियो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं पहला पैग लेती हूँ तो अपने जूते उतार देती हूँ, दूसरा कस में पैंट उतार देती हूँ, तीसरे कस में शर्ट उतार देती हूँ। डॉक्टर बीच में टोकते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक काम करो, ये लो गोल्ड फेल्क और आराम से पीकर बताओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति, मुझे समझदार औरत से ही शादी करनी चाहिए थी। पत्नी, कोई भी समझदार औरत तुमसे कभी शादी नहीं करती। पति, बस मुझे यही साबित करना था। पत्नी, बाबा जी, मेरे पति रोज मेरी पिटाई करते हैं। बाबा, यह ताबीज लो, पति के घर आते ही दांत के नीचे दबा लेना। पत्नी, बाबा जी कमाल हो गया, अब मेरे पति मुझे नहीं पीटते। बाबा, यह ताबीज का असर नहीं, तेरी जुबान बंद रखने का असर है। गली से आवाज आई, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ कर खाइए। पत्नी ने जल्दी से पति को बाहर भेजा। बाहर निकलकर पति ने देखा और गाली देते हुए अंदर आ गया। पत्नी, क्या हुआ? पति, अरे ये कुर्सी बेच रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? पप्पू, पापा एक बात बोलूं? पापा, हाँ बोल। पप्पू, फेसबुक पर मेरी 10 फेक आईडी हैं। पापा, मुझे क्यों बता रहा है? पप्पू, आप जिस पूजा शर्मा को 10 दिन से चाय पर बुला रहे हो ना, वो मैं ही हूँ। फिर क्या था? पापा, दे थप्पड़, दे थप्पड़। एक दिन पप्पू अपनी बीवी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बीवी पप्पू से, एक बात बताओ, तुमने शादी क्यों की? पप्पू, ऐसे ही मस्ती के लिए। पप्पू बीवी से, अच्छा तुम बताओ कि तुमने शादी क्यों की? बीवी गुस्से में बोली, तुम्हारी मस्ती उतारने के लिए। हो गया खुश। एक पत्नी ने अपने पति को कॉल लगाया और पूछा, क्या कर रहे हो? पति, ऑफिस में हूँ, बहुत बिजी हूँ। और तुम क्या कर रही हो? पत्नी, मैकडोनाल्ड रेस्तरां में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी बुआ बैठी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्लास में सभी लड़के टीना को बुआ बुआ कहते थे। एक दिन टीना ने इसकी शिकायत टीचर से कर दी। टीचर ने सभी लड़कों से पूछा, जो लड़के टीना को बुआ बुआ कहते हैं खड़े हो जाए। एक लड़के को छोड़कर सभी लड़के खड़े हो गए। टीचर ने पूछा, क्या तुम इस लड़की को बुआ नहीं कहते हो? लड़का, सर मैं तो फूफा हूँ ना। प्रेमी, डार्लिंग तेरे घर में सब शादी के लिए कैसे मान गए? प्रेमिका, कुछ नहीं, बस एक सवाल का जवाब दिया और मान गए। प्रेमी, क्या सवाल पूछा था तुम्हारे घर वालों ने? प्रेमिका, लड़का क्या कर रहा है? मैंने कह दिया, लड़का पेट में लात मार रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी, उठो, सुबह हो गई। पति, आंख नहीं खुल रही है, ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए। पत्नी, रात में जिस जानू से चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है। अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। पत्नी पलंग पर सो रही थी, उसके नीचे पैरों में एक नागिन कुंडली लगा के बैठी थी। पति धीरे से नागिन से बोला, डस ले डस ले। नागिन बोली, कमीने, चरण छूने आई हूँ, वो गुरु है हमारी। जब तेरे चीकू थे सब तेरे पीछू थे, जब तेरे आम हुए सब परेशान हुए, जब तेरे खरबूजे हुए बड़े बड़े अजूबे हुए, जब तेरे झूल गए सब तुझे भूल गए। संता यूपी के बिजली विभाग में लाइनमैन के पद हेतु इंटरव्यू देने गया। वहां प्रश्न पूछा, यदि शहर की बिजली अचानक गुल हो जाए तो सबसे पहले क्या बंद करोगे? संता, पूछताछ का फोन। बस हो गया संता का सिलेक्शन।
एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, मेरे पति है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं तुम ही 7 जन्मों तक मेरी पत्नी रहो। दूसरी सहेली, ये मर्द सब एक से ही होते हैं, 7वें जन्म के आगे के लिए किसी और को बोल रखा होगा। सही पकड़े हैं। पति अपनी पत्नी से, चलो डार्लिंग आज होटल में चलकर चाय पियेंगे। पत्नी खुश होते हुए बोली, हाय तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चाय बनाते बनाते थक गई हूँ। पति, अजी तुम्हारा क्या खास ख्याल है, असल बात तो ये है कि कब प्लेट धोते धोते थक गया हूँ मैं। एक दिन सर ने एक बच्चे से पूछा, स्कूल क्या है? बच्चे ने बहुत ही शानदार जवाब देते हुए कहा, स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे पापा को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। पप्पू एक मुजरे वाली के पास उसका डांस देखने गया। मुजरे वाली, अभी हमने आपको डांस दिखाकर खुश किया, अब आप हमको खुश कर दो हुजूर। पप्पू भावुक हो गया और बोला, अच्छा बहन अब तू बैठ, मैं नाचता हूँ। जीजा, साली साहिबा आज ऐसी चाय पिलाओ जिसे पीकर मन झूम उठे और बदन नाचने लगे। साली, जीजू हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। पत्नी बड़े ही प्यार से अपने पति से पूछती है, पत्नी तुम्हें मेरे संस्कार पसंद है या मेरी खूबसूरती? पति, अरे जान मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत सबसे ज्यादा पसंद है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति, तो वो तो अभी भी है। पत्नी खुश होकर, सच? पति, हाँ पहले 300 ml की थी और अब 2 लीटर की है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लड़की, जानू अपनी ये डायमंड रिंग मुझे दे दो। लड़का, क्यों डार्लिंग? लड़की, मैं रोज इसे देखकर तुम्हें याद किया करूंगी। लड़का, याद तो तुम वैसे ही भी मुझे किया करोगी। लड़की, वो कैसे? लड़का, ये सोचकर कि डायमंड रिंग मांगी थी पर साले ने दे ही नहीं। पप्पू अपने दोस्त से कह रहा था, आज पहली बार बर्तन धोने का मुझे फायदा हुआ। पड़ोसन बीवी से बोली, काश ये मेरे पति होते। और फिर मेरी बीवी ने सख्ती से मुझे कहा, अब आप बर्तनों से दूर रहेंगे। शादी की पहली रात पति अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करता है और कहता है, तुम मेरी बाहों में आ जाओ। तभी कोई दरवाजा खटखटा देता है। तभी पत्नी जल्दी से बेड के नीचे छिप जाती है। पति, तुम छिप क्यों गई? पत्नी, मुझे लगा कि छापा पड़ गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? प्रेमी प्रेमिका से, डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बुढ़ा बोला, हमारी गाय नहीं मिल रही, दिखा तो बता दिए। पंडित का तोता रोज एक आदमी को देखता और बोलता, और कमीने। उस आदमी ने पंडित से शिकायत की तो पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन आदमी जब तोते के करीब से गुजरा तो तोता कुछ न बोला। थोड़ा आगे चलकर आदमी ने मुड़ कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, बेटा समझ तो तू गया ही होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?